नमस्कार राजसमंद। आज हमारे साथ है राजसमंद विधानसभा के राइट टू रिकॉल पार्टी के उम्मीदवार हितेश जी शाक्य। आप आईआईटी मुंबई से उच्च शिक्षित युवा हैं और अपनी नौकरी छोड़ने के बाद कई प्रकार की अलग अलग सेवाएं, समाज सेवाएं आप दे रहे हैं। आइए जानते हैं, बात करते हैं हितेश शाक्य से कि वे राजसमंद विधानसभा चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। हितेश जी नमस्कार। जी नमस्ते। हितेश जी, आप हमारे राजसमंद के दर्शकों को बताएं कि आप अजमेर से आए हैं और यहाँ विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसी क्या बात है जो आपको यहाँ आकर चुनाव लड़ना पड़ा? जी ऐसा है कि हम राइट टू रिकॉल ये एक आंदोलन जो है उससे जुड़े हुए हैं और इस मुद्दे को लेकर हम अलग अलग चुनावों में उतरते हैं। हमारा जो आंदोलन है वो ये है कि जनता जो वोट देती है और किसी नेता को चुनकर मतलब कुछ पार्षद बनाती है, विधायक बनाती है, और यदि वो ठीक से काम नहीं करता है, बिक जाता है या भ्रष्ट हो जाता है, शोषण करता है, तो उसको उसके पद से हटाने का अधिकार जनता के पास होना चाहिए। ना सिर्फ नेताओं को हटाने का अधिकार होना चाहिए बल्कि जजों को भी और अधिकारियों को, जैसे कि कलेक्टर हो गया, एसपी हो गया, या किसी मतलब ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन हो गया, उसको हटाने का भी अधिकार होना चाहिए। जिला चिकित्सा अधिकारी हो गया, जिला शिक्षा अधिकारी हो गया। क्योंकि जनता ये बात भूल रही है कि ये जो प्रजातंत्र है उसमें वो जो तंत्र है वो प्रजा का तंत्र है। तो जैसे हम चाहेंगे वैसे ये बेसिक तंत्र चलना चाहिए, ना कि जैसे कि वे लोग चाहेंगे जिनको हमने चुनकर भेजा है उनके हिसाब से चलना चाहिए। क्योंकि वे हमारे सेवक हैं, वे हमारे प्रतिनिधि हैं। तो हमारा ये हमारा तंत्र है। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको आदेश दें, निर्देश दें कि ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो। तो यदि वे वैसा वैसा नहीं करते हैं, यदि वे अपना काम ठीक से नहीं करते हैं, तो उनको उनके पद से हटाने का अधिकार जनता के पास होना चाहिए। वोट वापस लेने का अधिकार जनता के पास होना चाहिए। यह है राइट टू रिकॉल। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि आप किसी उद्देश्य को लेकर यहाँ आए हैं, और आप जैसे कि आईआईटी मुंबई से की है आपने, और आज देखा जाए तो एक इंजीनियरिंग में सर्वोच्च संस्थान कोई है तो वो आईआईटी है। तो पहले तो बहुत मुश्किल से आईआईटी में एडमिशन मिलता है, फिर उसके बाद कड़ी मेहनत के बाद डिग्री मिलती है, डिग्री के बाद नौकरी मिलती है। तो आपको आईआईटी में एडमिशन भी मिला, आपको डिग्री भी मिली और नौकरी भी मिली, फिर भी आपने नौकरी छोड़ के इस राजनीतिक क्षेत्र में आने का निर्णय लिया। इसके क्या कारण है? राजनीतिक क्षेत्र में तो मैं नौकरी छोड़ने के 5 साल बाद एंटर किया हूँ। 5 साल पहले मैंने नौकरी छोड़ी थी। उसका कारण थोड़ा मॉरल था, मतलब मेरे जो एथिक्स है, मेरे आदर्श बीच में आ गए थे। मैंने ऐसा पाया कि जो आईआईटी से जो आईआईटीएंस निकलते हैं उनमें से 78% आईआईटीएंस अपना इंजीनियरिंग फील्ड त्याग देते हैं। फिर वे किसी अमेरिकी बैंक में जॉब करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं, बिजनेस कंसल्टेंट बन जाते हैं, मार्केटिंग मैनेजर बन जाते हैं, कोई आईएएस बन जाता है, कोई टैक्स कलेक्टर बन जाता है, कोई कोचिंग में वापस पढ़ाने आ जाता है। मतलब इंजीनियरिंग नहीं कर रहा है वो, इंजीनियरिंग की जॉब भी नहीं कर रहा है, ना कोई आविष्कार कर रहा है, देश के तकनीकी में कुछ भागीदारी निभा रहा है ना। तो देश का आईआईटी जब बेसिकली देश की तकनीकी के अंदर भागीदारी नहीं निभा रहा है, तो मुझे लग रहा है कुछ गलत हो रहा है। अभी गलत कॉलेज के स्तर पर हो रहा है, शिक्षा मंत्री के स्तर पर हो रहा है, स्टूडेंट के स्तर पर हो रहा है, वो मुझे नहीं पता था। बट अब मैं राजनीति में एंटर किया तो मुझे समझ में आया कि जनता को अगर ये बात नजर आ रही है कि आईआईटीएस इंजीनियर नहीं बन रहे हैं, वो बैंकिंग मैनेजर बन रहे हैं, तो जनता आईआईटी के जो डायरेक्टर है उसको उसके पद से निष्कासित कर सकती है। वो अपनी बात नहीं मानता है तो उस जिले का जो तकनीकी मंत्री है उसको उसके पद से निष्कासित कर सकती है। एचआरडी मिनिस्टर को अपने पद से निष्कासित कर सकती है, क्योंकि ये उसका फर्ज था ये इंश्योर करना कि आईआईटीएस देश की तकनीकी में कुछ भागीदारी निभाएं, कुछ आविष्कार करें, है ना, कुछ उद्योग लगाएं। बिल्कुल सही कहा। ब्रेन ड्रेन आज एक देश की बहुत समय से एक समस्या है। तो आप बताएं फिर, तो आप ऑप्शन रूप में क्या कर रहे हैं? नौकरी छोड़ दी आपने, लेकिन वर्तमान में आप क्या क्या काम कर रहे हैं? उसके अलावा जो भी मेरे अंदर किसी प्रकार ज्ञान और अनुभव है वो मैं लोगों को मैं बांटता हूँ, अपनी किताबों के माध्यम से बांटता हूँ। कुछ मैं संगीत जानता हूँ तो लोगों को संगीत सिखाता हूँ, कुछ मैं समाज सुधार की बात करता हूँ, मतलब कि कुछ अध्यात्म की बात करता हूँ, चक्रों पर लोगों को शिक्षित करता हूँ कि ऐसे ऐसे आप जीवन जिएंगे, ऐसे आपका जीवन शैली रहेगी, तो आपके चक्रों के लिए वो प्रभावी है, अन्यथा वो चक्रों के लिए घातक है। तो इस तरह की मैं कुछ समाज सुधार की चीज़ें करता हूँ जिसकी वजह से समाज मुझे अनुदान देता है और मेरा जीवन यापन चलता है। तो राजसमंद विधानसभा चुनाव में क्या अनुभव रहे आपके?
संबंध की जो विधानसभा का जो अनुभव है, उसमें सबसे बढ़िया अनुभव जो मुझे मिला वो ये कि ये स्वर्णिम राजसमंद नव निर्माण समिति है, इसके बारे में मुझे जानने को मिला। और उनके जो स्थापक है जो भरत कुमावत है, उनसे मेरी मुलाकात हुई और वे एक ऐसी क्रांतिकारी हैं जो उदयपुर से, मतलब जो कि आप ही हैं, उदयपुर से राजसमंद में आए हैं बेसिकली कुछ रिवॉल्यूशन क्रिएट करने के लिए। तो ऐसे एक्टिविस्ट को मतलब पा लेना ही हमारे बेसिकली चुनाव में उतरने का उद्देश्य है। मतलब वी डू नॉट एक्सपेक्ट वोट्स, हम वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि हमें वोट मिलेंगे, कि जनता का समर्थन मिलेगा। हम इसलिए पैम्फलेट लेके जाते हैं। इधर लाइए, पैम्फलेट है, 16 पन्नों का पैम्फलेट है। इसमें हमने समझा रखा है कि किस प्रकार से गैजेट ऑफ इंडिया होता है, भारत का राजपत्र होता है, वो मतलब कैसे काम करता है। इसके बारे में कोई सरकार ना अखबार ना आपको पाठ्य पुस्तक इसके बारे में बताते हैं। ये जैसे कि एक पुलिस वाला था अमेरिका में, उसने नाबालिग का बलात्कार किया था, तो जज ने इसको मात्र 3 माह की सज़ा दी थी। तो इतने बड़े मतलब जुर्म में इतनी छोटी सज़ा देना, मतलब कि जनता को लगा ये गलत हो रहा है, भ्रष्टाचार है, तो जज को उसके पद से निष्कासित किया अमेरिका में, कोलोराडो में 2017 में। ठीक है। फिर ये बता रखा है कि किस प्रकार से हमारे भारत में मुख्यमंत्री जो होता है वो एसपी की नियुक्ति करता है, जबकि अमेरिका में जो एसपी की नियुक्ति वो सीधे जनता करती है। जनता जी देख पा रही है कि पुलिस वाला भ्रष्टाचार कर रहा है, तो यहाँ पर वो भ्रष्टाचार होता रहेगा जब तक सीएम उसको बदलेगा नहीं, एसपी को। बट वहाँ पर क्या है कि जो सीएम की नियुक्ति, सॉरी एसपी की नियुक्ति सीधे जनता करती है, तो जनता के हाथ में सीधे कंट्रोल रहता है फील्ड का, है ना। तो वो हमने समझा रखा है। ये जज वापस गुहार कर रहा है कि भाई इसको वापस पद पे बुला लो, है ना। और ये वोट वापसी पासबुक के बारे में हमने बताया है। और ये कानून क्या है कि हवा में नहीं है, प्रस्ताव नहीं है, ये गैजेट नोटिफिकेशन यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से प्रस्तावित जिला, ये लीजिए इसका जी, प्रस्तावित जिला जूरी कोर्ट कानून का सारांश। ठीक है। तो ये 28 प्रस्ताव हैं राइट टू रिकॉल के, उसमें से एक कानून है। तो उसका पूरा गैजेट नोटिफिकेशन हमने ये बता रखा है। अगर इसको मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री गैजेट में छाप दे तो ये कानून अगले दिन से आ जाएगा। तो ये आपके उस प्रश्न का उत्तर है कि मतलब क्या अनुभव रहे। तो ऐसा एक्टिविस्ट मिलना ये हमारा सबसे बढ़िया अनुभव रहा। तो ये पैम्फलेट जाता है, लोगों के पास जाता है, घर घर में जाता है और एक्टिविस्ट निकाल के लेकर आता है। तो आपके भविष्य के सपनों का भारत कैसा है, कैसा देखते हैं आप, और वो कौन लोगों से उम्मीद करते हैं कि वो वैसा भारत बनाएंगे? मतलब कि जो प्रजातंत्र वास्तव में बोला जाता है ना, लोकतंत्र, वास्तव में उसका तंत्र होना चाहिए। बट ये हवाई बात नहीं होनी चाहिए कि प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, जनगण मन गणतंत्र है। हवाई बात नहीं होनी चाहिए। कानून के रूप में, कागज के रूप में आपके हाथ में कुछ ऐसा होना चाहिए। ठीक है। एक और दस्तावेज है, ये वोट वापसी पासबुक है। जैसे आज प्रत्येक नागरिक के हाथ में आधार कार्ड होता है, पासपोर्ट होता है, पैन कार्ड होता है, वैसे प्रत्येक नागरिक के हाथ में यदि वोट वापसी पासबुक होगी तो ये उसके हाथ में लगाम है। ये लगाम किस किस के गले में पड़ी है? ये प्रधानमंत्री गले में पड़ी है, ये रसद अधिकारी गले में पड़ी है, एसपी के गले में पड़ी है, जिला शिक्षा अधिकारी के गले में पड़ी है, चिकित्सा अधिकारी के गले में पड़ी है। तो ये सारे अधिकारी और नेताओं और पार्षदों, विधायकों, सबकी जो लगाम है ना जनता के हाथ में जब रहेगी ना, तो वो इस प्रकार से नजर आएगी, वोट वापसी पासबुक। ठीक है। इसमें जैसे कि आपको जिला चिकित्सा अधिकारी को बदलना है तो आप उसको इस पन्ने से बदल सकते हैं, जज को बदलना है इस पन्ने से बदल सकते हैं, पार्षद को बदलना है इस पन्ने से बदल सकते हैं। तो आपका प्रश्न था कि स्वर्णिम भारत कैसा होगा, तो ऐसी हवाई बात नहीं होगी, जनगण मंगलदायक वो सब नहीं होगा। ये है प्रजातंत्र। प्रत्येक आदमी के हाथ में लगाम होगी, सारे अधिकारियों और नेताओं और जजों की। और इसको कहा जाएगा स्वराज, इसको कहा जाएगा लोकतंत्र। तो मेरा जो विजन है जो भारत का, वो वैसा स्वराज है। स्वराज मतलब हमारा राज, है ना, राजनेताओं का राज नहीं, वास्तविक लोकतंत्र, वोट वापसी पासबुक। तो आप राजसमंद के लिए क्या करना चाहते हैं? राजसमंद हो या मतलब तमिलनाडु हो या आंध्र प्रदेश हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। उम्मीदवार के वायदों से कोई फर्क पड़ता है। उम्मीदवार से तो आप उम्मीद ही मत रखिए, ठीक है, क्योंकि आपको अपना काम देखना, आपका काम क्या है ना। तो मैं राजसमंद आया हूं यहाँ के नागरिकों को उनका फर्ज याद दिलाने। उनका फर्ज है कि वो अपने अपने जनप्रतिनिधियों से वोट वापसी कानून की मांग करें। ठीक है, उनको याद दिलाने के लिए आया हूं कि तुम्हारा तंत्र, तुम मांग करो कि तुम अपनी अपनी सबकी लगाम मेरे हाथ में दो। कौन मांग करे? आप मांग करें, वे मांग करें, वे मांग करें, सब मांग करें। कैसे मांग करें उसका एक अलग प्रोसीजर है। तो जैसे वोट वापसी पासबुक है, तो ये अभी क्या काम आ सकती है? इसमें प्रावधान है, लेकिन जैसा कि अभी यहाँ कोई ऐसा आधार ही नहीं है, ऐसा कोई अधिकार ही नहीं दिया गया है जनता को। हाँ, हाँ। तो फिर इस वोट पासबुक का आधार कहाँ से लिया गया है? ये तो प्रस्तावित एक कानून है।
अच्छा, ये प्रस्ताव है। प्रस्तावित है। कुछ हद तक कि अमेरिका में अमल होता है, लेकिन अमेरिका में अलग तरीके वहाँ पे साइन वगैरह लेना पड़ता है। लेकिन वो 100-200 साल पुराना कानून है, वो अपडेट नहीं हुआ है। लेकिन आज के टाइम में साइन लेने की जरूरत क्या है, ये स्वीकृति होती है बेसिकली। मान लीजिए अगर आपको पार्षद पसंद नहीं है, आपके जो टेरिटरी वो 6000 लोगों की है, आपको अपना पार्षद पसंद नहीं है, उसको लगे हुए 2 साल हो गए और मक्कारी करता है, तो 6000 में से 3000 वोटर जाकर अपने पटवारी को जाके बोल दें, मतलब कि यहाँ पर ये पार्षद को बदलने का है। मौजूदा पार्षद यदि अजय सिंह है और जो प्रस्तावित पार्षद है वो सौरभ है, ठीक है, तो जो मौजूदा पार्षद है उसकी स्वीकृति आप रद्द कर सकते हैं और नए आदमी की स्वीकृति आप हाँ कर सकते हैं। ये आप हर महीने की 5 तारीख को जाके कभी भी कर सकते हैं। कोई भी आदमी अपनी स्वीकृति कभी भी दे सकता है, कभी भी ले सकता है। तो आपको समझ में आ रहा है, ये एक नंबर सिस्टम हो गया। जिस आदमी के सबसे ज्यादा नंबर रहेंगे वो पार्षद बना रहेगा, और जब तक रहेंगे वो आदमी पार्षद तब तक बना रहेगा। तो चुनाव का नाटक ही नहीं है इसमें। चुनाव का खर्चा क्या नाटक नहीं है इसके अंदर कि खर्चा बहुत होगा, सरकारी मशीन लगेगी, बहुत तामझाम करना पड़ेगा, जमीला करना पड़ेगा, उसका नाटक भी नहीं। क्या ये व्यावहारिक और सत्य है? ये मैंने आपको बताया ना, 2017 के अंदर ये एसपी को निकाला गया क्योंकि वो बलात्कार के केस में था। एसपी को नौकरी से निकाला गया, जज को निकाला गया। ठीक, हम अभी रिसेंटली भी एक लॉकडाउन के केस में एक मुख्यमंत्री को अमेरिका के निकाला गया। हम हमारे देश भारत और राजस्थान राजसमंद के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो ये सारी चीज़ें हैं तो आदर्श है, और वास्तव में हर कोई चाहता है कि भ्रष्टाचार ना हो। हर कोई चाहता है कि जिस पदाधिकारी की जो जिम्मेदारी है वो उसको निभाए, लेकिन फिर भी देखने में आ रहा नहीं निभा रहे। तो ये आपके आदर्श को पूर्ति के लिए आपको अभी चुनौतियां क्या आ रही है सामने? कोई खास चुनौती नहीं है, हम तो पूरी ऊर्जा और उत्साह से भरे हुए हैं। तो चुनौतियां तो है ही नहीं ना, ये संघर्ष है। मतलब ये मेरा फर्ज है जिसको मैं पूरा कर रहा हूँ और मैं इसको करते हुए आनंदित हूँ। ठीक है, तो जैसे आपके और मेरे जैसे एक्टिविस्ट है वो इसके बारे में जान जाएं, ये हमारा उद्देश्य है, वो अपना अपना फर्ज पूरा करें। देखिए ऐसा है कि हमेशा जो लड़ाई है वो शासक वर्ग और 1% वर्ग की रही है। बाकी 99% लोगों ने हमेशा तमाशा देखा है। वो अमेरिका की क्रांति हो, रूस की क्रांति हो, फ्रांस की क्रांति हो या भारत का स्वतंत्रता संग्राम हो, लड़ाई हमेशा 1% एक्टिविस्ट की और शासक वर्ग की रही। तो हम 1% जो एक्टिविस्ट हैं वो जमा हो जाएं, एक मत हो जाएं और शासक वर्ग के खिलाफ खड़े हो जाएं तो पर्याप्त है। मतलब कि 2.5 लाख लोगों की कॉन्स्टिट्यूएंसी है यहाँ पर, हमें सिर्फ और सिर्फ 2,500 एक्टिविस्ट चाहिए। वोट से कोई मतलब ही नहीं है। चुनाव में इसलिए उतरते ताकि हल्ला मचे, कानून के बारे में लोगों तक जान पहचान बढ़े, जानकारी बढ़े, है ना, इसलिए चुनाव में उतरते हैं। वोट से हमें मतलब नहीं है, हमें एक्टिविस्ट चाहिए, क्रांतिकारी चाहिए। 2,500 क्रांतिकारी चाहिए पूरे राजसमंद 2.5 लाख की कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो वो जमा हो जाए और वो इकट्ठे हो जाए और वो यहाँ के विधायक को बोले कि ये कानून लेकर आओ, गैजेट नोटिफिकेशन में ये छापो, अगले दिन से कानून पारित। ठीक बात है, अच्छी बात है तेजी आपकी। हमें एक बात बताएं कि जैसे हर परिवार अपने बच्चों से कोई अपेक्षा करता है, तो आपके परिवार वाले आपके इस काम के प्रति क्या नज़रिया रखते हैं? शुरू में तो मतलब काफ़ी विरोध था। सबसे पहला विरोध तो यही था कि भाई तू खाएगा कमाएगा कैसे, ठीक है। तो मैंने उनको साबित किया कि भाई मैं जो भी काम कर रहा हूँ समाज के उपयोग, समाज के हित के लिए कर रहा हूँ। समाज मतलब मेरा अनुदान वगैरह देकर या जो भी मेरे लिए कर सकेगा, खाना देगा, पानी देगा, मतलब कुछ मेरा संसाधन देगा तो वो करेगा। तो शुरू में काम मुश्किल था, बट आज 5 साल बाद सब कुछ हो रहा है। सारे खर्चे मेरे समाज उठाता है, तो मेरे परिवार वाले देख पाते हैं उस चीज़ को कि इसका हो रहा है, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया काम भी कर रहा है, उसके लोग इसके साथ भी आ रहे हैं, इसको वोट भी मिल रहे हैं। सही बात है तेज जी कि जैसे हम भी चुनाव सुधार अभियान के ही कार्यकर्ता हैं, और हम तो आप अभी बताइए वर्तमान चुनावी व्यवस्था में, ठीक है, राइट टू रिकॉल तो एक अपने आप में एक ब्रह्मास्त्र है, और कई ऐसे छोटे छोटे सुधार भी किए जा सकते हैं जो आगे जाके एक बहुत बड़े व्यापक सुधार में परिवर्तित हो। तो आप वर्तमान में चुनावी व्यवस्था में क्या सुधार देखना चाहते हैं? चुनावी व्यवस्था की अगर बात करें तो सबसे बड़ा चुनावी व्यवस्था में सुधार होना चाहिए कि जो वोटिंग है वो मशीन से ना होकर बैलेट पेपर से होनी चाहिए। ये हमारा सबसे बड़ा प्रस्ताव है और हमारी मांग भी है चुनावी सुधार को। बहुत बहुत धन्यवाद हितेश जी। तो राजसमंद की जनता आज सामने हितेश जी साक्य के खड़ी है, और जो एक राइट टू रिकॉल पार्टी के उम्मीदवार हैं, और मात्र चुनाव हारना या जीतना आपका उद्देश्य नहीं है। आपका उद्देश्य तो मात्र इतना है कि जनता जागृत हो अपने अधिकारों के प्रति, और जब देश दुनिया में अच्छे से अच्छा शासन चल रहा है, आज अमेरिका की
चीज़ें हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, अमेरिका के कपड़े पहन रहे हैं, डिओ इस्तेमाल कर रहे हैं, काफ़ी सारे चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस और भी हमें सोचना चाहिए कि वहाँ की व्यवस्थाओं में जो अच्छी चीज़ें हैं वो हम अपनाएं। ये आज हमें हितेश जी से सीखने को मिला है। धन्यवाद हितेश जी, और आपको और आपकी पूरी पार्टी को शुभकामनाएं कि आप उसका सपना जल्दी से जल्दी पूरा हो और हमारा देश राइट टू रिकॉल पाए। थैंक यू सर।